Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you students? Fine, ठीक ठाक. स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट. एक और मेथड से हम बनाते हैं. इससे पहले 3 वीडियोस भी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स के मुतालिक थे, जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ थी. आज भी एक एक्टिविटी है. ये चौथा तरीका है कि हमने सॉल्युबल सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करना है. तो स्टूडेंट्स, जब हम सॉल्युबल सॉल्ट्स तैयार करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेस ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट और डाइल्यूट HCl का. ये भी एक तरीका है. इससे पहले हम 3 तरीके पढ़ चुके हैं. सबसे पहले जब हमने प्रैक्टिकल वर्क करना होता है तो जो केमिकल्स और अपैरेटस इस्तेमाल होते हैं उसको आपने टेबल पे तैयार रखना है. सो लेट्स गो टुवर्ड्स द मटेरियल रिक्वायर्ड एंड द केमिकल रिक्वायर्ड. इसमें एक केमिकल इस्तेमाल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं. इसको संगे मरमर भी बोलते हैं. और ये एक इनसॉल्युबल कार्बोनेट है. तो इनसॉल्युबल कार्बोनेट हमने लेना है. इसके अलावा डाइल्यूट HCl हमने लेना है. H2SO4 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है. लेकिन यहाँ पर चूंकि डाइल्यूट HCl का जिक्र किया गया है तो ये लेना है. ये कंसंट्रेटेड क्यों नहीं लेते हम? डाइल्यूट क्यों लेते हैं? डाइल्यूट का मतलब ये है कि पानी ज्यादा हो, सॉल्वेंट ज्यादा हो, सॉल्यूट कम हो, ताकि सारे के सारा HCl आयोनाइज हो सके और कोई भी HCl मॉलिक्यूल आयोनाइजेशन से रह न जाए. इसी वजह से हम डाइल्यूट HCl या H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा एक बीकर दरकार होगा और स्टायरिंग के लिए ग्लास रॉड, शीशे का एक रॉड दरकार होगा, ताकि हम HCl को पानी में डिजॉल्व करने के लिए इसको स्टायर करें. इसके अलावा फिल्टरिंग फनल का इस्तेमाल होगा, फिल्टर पेपर भी इस्तेमाल होगा, इवापोरेटिंग डिस्क इस्तेमाल होगा, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गाज एक जाली होती है, और हीटिंग सोर्स जो भी होगा, स्पिरिट लैम्प या बंसन बर्नर. प्रोसीजर की तरफ आते हैं. हम इन अपैरेटस और केमिकल्स को स्टेप वाइजली कैसे इस्तेमाल करेंगे. प्रोसीजर में सबसे पहले ये है कि एड 25 सेंटीमीटर क्यूब या 25 ml भी आप ले सकते हैं, दोनों एक चीज है, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन इनटू अ बीकर. तो इससे पहले हमने HCl सोल्यूशन को बनाना होगा. तो हम एक बीकर लेंगे, बीकर में पानी डालेंगे, फिर HCl आहिस्ता आहिस्ता डालते रहिए और ज्यादा पानी में थोड़ा सा HCl डिजॉल्व करें ताकि सारे HCl आयोनाइज हो सके. तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में आयोनाइज होगा HCl. ये हमने प्रिपेयर किया डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ HCl. अब इससे आपने 25 सेंटीमीटर क्यूब विद द हेल्प ऑफ पेपर, विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएटेड सिलेंडर ये लेना है और इस बीकर में ये डालना है. ठीक है. उसके बाद एड एक्सेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. इसके बाद हमने एक्सेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड करना है. ये इनसॉल्युबल है. एक्सेस में इसलिए लेना है ताकि सारे के सारे HCl रिएक्शन में हिस्सा ले सके. तो इसका मतलब ये है, जब ये एक्सेस में होंगी तो ये लिमिटिंग होंगी. केमिकल रिएक्शन के दौरान ये सारे के सारे इस्तेमाल होंगे और इसमें से कुछ अनरिएक्टेड भी बच जाएंगे. तो कैल्शियम कार्बोनेट डालने से HCl और कैल्शियम कार्बोनेट के दरमियान एक केमिकल रिएक्शन होगा. वो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यहां पर मैंने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट जो इस सोल्यूशन में मौजूद है. इसके अलावा HCl जो कि आयोनाइज्ड फॉर्म में है, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन की शक्ल में यहां पर मौजूद है. तो ये रिएक्शन करता है, कैल्शियम क्लोरीन के साथ मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और इसके साथ वाटर भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होता है. जरा आप देखिए, ये कैल्शियम है और ये क्लोरीन है. बैलेंस के लिए मैंने 2 यहाँ पर कोएफिशिएंट में लिखा है, तो CaCl2 बनेगा. यहां से एक ऑक्सीजन हटेगा तो CO2 रह जाएगा ये वाला, और वो ऑक्सीजन इन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O बनाता है. लेकिन स्टूडेंट यहां पर याद रखिए,
चूंकि ये एक सॉल्युबल साल्ट है, हमने सॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर करना है, ये पानी में ज्यादा हल पजीर है, तो ये आयोनिक फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन, इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर कैल्शियम आयन होंगे, क्लोराइड आयन होंगी, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, इसके साथ साथ वाटर भी होंगे, और इसके साथ साथ जो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, एक्सेस में होगा, उसके सॉलिड पार्टिकल भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और हमें कैसा पता चलेगा कि रिएक्शन हो गया? हम देखेंगे, हमारा ऑब्जर्वेशन ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगा विद एफर्वेसेंस। एफर्वेसेंस एक आवाज होता है, शोर का आवाज होता है। जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स को या कोल्ड ड्रिंक्स को खोलते हैं तो उससे भी CO2 गैस खारिज होता है और एक सी का आवाज करता है। तो जब रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट्स बनेंगे क्या? द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड आर कैल्शियम क्लोराइड, राइट साइड पे है, वाटर भी वहां मौजूद है और CO2 गैस भी मौजूद है। यहां पर लिखा गया है CO2 गैस इवॉल्व, CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगा विद एफर्वेसेंस, विद बबल्स। तो इससे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है। जब बबल्स खत्म हो जाएंगे, एफर्वेसेंस, ये वो मखसूस आवाज वो खत्म हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है और सॉल्युबल साल्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है, और यही साल्ट कैटाइंस और एनाइंस की शक्ल में मौजूद होगी। यहाँ पर ये कैल्शियम आयन वगैरह, क्लोराइड आयन, और ये ब्लैक डॉट जो है ये अनरिएक्टेड कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स है। अब इन अनरिएक्टेड कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हटाना है, इसको हमने रिमूव करना है। तो रिमूवल के लिए हमारे पास आसान तरीका है और वो है फिल्ट्रेशन। तो उसके बाद हमने एक स्टैंड लेना है। ये स्टैंड वुड का भी होता है और ये आयरन का भी होता है। ये आयरन स्टैंड भी हो सकता है और वुडन भी हो सकता है, जो भी अवेलेबल है आपके साथ लेबोरेटरी में, वुडन स्टैंड ले ले। इसमें एक फनल वो फिक्स कर दे। उसके बाद इसमें फिल्टर पेपर रख दे। फिल्टर पेपर में छोटे छोटे सुराख होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। उसका साइज इतना छोटा होता है कि उससे कैल्शियम आयंस, क्लोराइड आयंस, वाटर मॉलिक्यूल तो गुजर सकते हैं, लेकिन बड़े पार्टिकल जो बड़े जर्रात है अनरिएक्टेड कैल्शियम कार्बोनेट के, वो नहीं गुजर सकते, तो वो फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे। अब जो ये सोल्यूशन है या ये वाला है, इसको आपने फिल्टर पेपर से गुजारना है, तो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे अनरिएक्टेड कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल जो एक्सेस में होते हैं, और नीचे हमारे पास कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन और वाटर का सॉल्यूशन आएगा। फिल्ट्रेशन के बाद जो भी मटेरियल हासिल होता है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। तो इस फिल्ट्रेट में सॉल्युबल साल्ट मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस फिल्ट्रेट का क्या करना है? तो यहां पर ये वाला हिस्सा आप जरा गौर से देखिए, सेपरेशन का। अनरिएक्टेड कैल्शियम कार्बोनेट इज रिमूव्ड, ये इसकी बात हो रही है, बाई फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हमने रिमूव किया, हटाया सोल्यूशन से, और क्लियर फिल्ट्रेट आ गया। अब इस फिल्ट्रेट का क्या करना है? तो इस फिल्ट्रेट को हमने लेना है। ये फिल्ट्रेट क्रिस्टलाइजेशन का स्टेप आता है। ये फिल्ट्रेट ले ले, इसको हीट करें, वाटर मॉलिक्यूल, कुछ वाटर मॉलिक्यूल, सारे नहीं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट होंगे और बकिया हमारे पास रह जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्वेंट की मिकदार कम हो रही है इवापोरेशन से, तो बाकी मादा सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपने अपनी ही जगह पर रखना है, अनडिस्टर्ब, अनटच, विदाउट स्टायरिंग। तो जब इसका टेम्परेचर डाउन होता चलेगा, तो टेम्परेचर डाउन होने से, टेम्परेचर कम होने से, डिक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैल्शियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस वो कम होगी। काइनेटिक एनर्जी के कम होने से, डिक्रीज होने से मोमेंट स्लो होगा। कैल्शियम आयंस क्लोराइड आयंस को अट्रैक्ट करेगा और ये इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, एक कैल्शियम आयन, फिर क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, इसका एक क्लस्टर बनेगा और क्रिस्टल की शक्ल में वो नीचे इस फिल्ट्रेट, ये नीचे बैठ जाएगा। ये क्रिस्टल्स बन गई। सॉल्युबल साल्ट अब इनसॉल्युबल की तरफ आ रहा है।
The process of formation of crystals when a saturated solution is cooled down is known as crystallization. तो इस हॉट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को कूल करना है, कूलिंग से क्रिस्टल्स बनेंगे, क्रिस्टलाइजेशन उसको कहते हैं। अब हमने क्रिस्टल्स को भी सेपरेट करना है इस पानी से या सॉल्वेंट से, क्योंकि हमें चाहिए ये सॉलिड वाला सॉल्ट, तो इसको हटाना है, इसको रिमूव करना है, इसको सेपरेट करना है। तो अगेन हमने फिल्ट्रेशन का सहारा लेना है। अगेन आपके साथ स्टैंड है, उसमें फिक्स करे एक फनल को, इसके अंदर रख दे फिल्टर पेपर को, उसके नीचे रख दे एक बीकर को। ठीक है, अब आपने इस सोल्यूशन को इससे गुजारना है जिसमें क्रिस्टल्स मौजूद हैं कैल्शियम क्लोराइड के। कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स बन गए हैं। तो क्रिस्टल्स का साइज चूंकि बड़ा होता है, सो दे कांट पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, ये कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स है, ये ऊपर रह जाएंगे, और सॉल्वेंट जो कि पानी है वो फिल्टर पेपर के पोर से गुजर कर नीचे आ जाएंगे। अब ये आपके साथ प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट हासिल हो गया। आप दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज औकात सॉल्वेंट बहुत कीमती होते हैं, तो उसको हम ज़ाया नहीं करते, उसको रिकवर करते हैं और दोबारा दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चूंकि क्रिस्टल्स यहाँ पर सेपरेट हो गए हैं ऑन द सरफेस ऑफ द फिल्टर पेपर, अब हमने इसको फिल्टर पेपर को खोलना है, इसको धूप में रखना है ताकि मजीद जो नमी है वो इवापोरेट हो और हमारे पास ड्राई शक्ल में क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाए। तो फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन के बाद फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद ऑब्टेनिंग क्रिस्टल, देन ड्राइंग द क्रिस्टल। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक कि हमने इनसॉल्युबल सॉल्ट को पहले प्रिपेयर कैसे करना है, इसके बाद उससे एक्सेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे हटाना है, उसके बाद क्रिस्टल्स कैसे बनाने हैं, फिर क्रिस्टल को इस मदर लिक्वर से, इस सोल्यूशन से सेपरेट किस तरह करना है, और उसके बाद उसको ड्राई कैसा करना है। सो स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।